तो भाई फैंस की इंसेन एक्सपेक्टेशंस और जबरदस्त हाइप के साथ फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिनेमा थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, जहाँ पे अगेन ये जस्ट एक सुपर हीरो फिल्म नहीं बल्कि पीटर पार्कर की उस नई जर्नी की शुरुआत है, जहाँ पे नो वे होम के इवेंट्स के बाद ना तो उसके पास उसके दोस्त बचे हैं और ना ही उसकी फैमिली। इनफैक्ट भाई ये एमसीयू की पहली स्पाइडरमैन मूवी है जिसे जॉन वॉट्स ने डायरेक्ट नहीं किया है, और इसी वजह से भी इस फिल्म के ऊपर न केवल टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की लेगेसी को मेंटेन करने का प्रेशर था, बल्कि इस फिल्म के सामने उस बेंचमार्क का भी चैलेंज था जिसे नो वे होम ने क्रिएट किया था। तो भाई क्या डेस्टिन डेनियल क्रेटन इस बेंचमार्क को मीट करने के साथ साथ फैंस की एक्सपेक्टेशंस और हाइप के साथ जस्टिस कर पाते हैं या फिर नहीं? आइए इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द शो। अब भाई आगे बढ़ने से पहले अगर फिल्म की ब्रीफ समरी की बात करें तो फिल्म की कहानी नो वे होम के इवेंट्स के ऑलमोस्ट 4 साल बाद टेक प्लेस करती है, जहां पे अब किसी को भी पीटर पार्कर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। साथ ही भाई क्योंकि अब पीटर अपने अकेलेपन से कोप अप करने के प्रोसेस में एक्सटेंसिवली स्पाइडरमैन बनकर न्यूयॉर्क में क्राइम फाइटिंग कर रहा है, तो उस वजह से भी वो कहीं ना कहीं खुद की पीटर वाली आइडेंटिटी को भी सप्रेस करता जा रहा है। खैर इसी बीच एक तरफ पीटर की पावर्स म्यूटेट होने लगती हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा अननोन थ्रेट न्यूयॉर्क में सामने आता है जो लोगों को माइंड कंट्रोल करके उनसे कुछ भी करवा सकता है। अब भाई पीटर इन दोनों ही प्रॉब्लम्स से कैसे निपटता है और पीटर की आइडेंटिटी क्राइसिस का क्या होता है, वेल ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। अब भाई सबसे पहले अगर फिल्म के लुक एंड फील की बात करें तो फर्स्ट टाइम एमसीयू में आपको ये फील होगा कि ब्रांड न्यू डे में हमें जो स्पाइडरमैन देखने को मिल रहा है उसमें वो मैन वाला फैक्टर हमें प्रोमिनेंट वे में दिखाया गया है जो पिछली 3 स्पाइडरमैन मूवीज में मिसिंग था, क्योंकि यहाँ पे आपको पीटर किसी भी हाईटेक गैजेट या फिर एवेंजर्स लेवल सुपर हीरो पे रिलाई करने के बजाय खुद से ही हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट भाई फिल्म की स्टोरी स्पाइडरमैन से ज्यादा पीटर के इंटरनल स्ट्रगल और उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस पे फोकस करती है, और इसी वजह से फिल्म की स्टोरी का कोर पूरी तरह से इमोशनल है, जहाँ पे पीटर हो चाहे फिल्म की विलेन दोनों ही एक तरह से अपनों के खोने का दर्द महसूस कर रहे हैं। इनफैक्ट भाई इस पूरी फिल्म में टॉम हॉलैंड ने जिस तरह से इमोशनल सीन्स को पोर्ट्रे किया है वो विदाउट अ डाउट उनकी आज तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट भाई डेस्टिन डेनियल क्रेटन ने यहाँ पे स्टोरी में जिस तरह से कोई भी मल्टीवर्स वाला एंगल डालने के बजाय क्राइम फाइटिंग और इन्वेस्टिगेशन वाला जो एलिमेंट डाला है उसकी वजह से फिल्म की स्टोरी ग्राउंडेड फील होने के साथ साथ स्पाइडरमैन से भी कहीं ना कहीं कॉमिक बुक वाले फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की वाइब आती है। साथ ही भाई अगर फिल्म के विजुअल स्टाइल की बात करें तो लेट मी टेल यू कि ब्रांड न्यू डे में दिखने वाला स्पाइडरमैन का सूट और उसकी वेब स्विंगिंग सुपर स्टाइलाइज होने के साथ साथ काफी हद तक द अमेजिंग स्पाइडरमैन में दिखने वाले एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के लेवल को मैच करते हैं, जो कि भाई इन माय ओपिनियन आज तक का बेस्ट स्पाइडरमैन है। इनफैक्ट भाई अगर इस फिल्म में स्पाइडरमैन के सूट को देखें तो इस सूट में टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड के प्रीवियस स्पाइडरमैन सूट्स के सभी बेहतरीन एलिमेंट्स को डालने की कोशिश की गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सूट का रेड वाला पार्ट टोबी मैगवायर, ब्लू वाला शाइनी पार्ट एंड्रू गारफील्ड और एक्सप्रेसिव आई पीसेस टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के प्रीवियस जनरेशन वाले सूट से ली गई है। खैर अब अगर फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो आपको यूजुअल स्पाइडरमैन वाले स्टंट्स तो दिखेंगे ही, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फिल्म का हर एक एक्शन सीक्वेंस अपने आप में यूनिक है, फिर चाहे वो स्पाइडरमैन और हल्क की फाइट हो या फिर स्पाइडरमैन और हैंड निंजास की फाइट, जहां स्पाइडरमैन डाइव डाउन करते हुए अपनी स्पाइरल वेबिंग के थ्रू सभी हैंड निंजास को ट्रैप कर देता है। इनफैक्ट भाई हैंड टू हैंड एक्शन सीक्वेंसेस में भी आपको कहीं ना कहीं एक तरह का यूनिक टच देखने को मिलेगा, जो कि शायद जैकी चैन की स्टंट टीम का ही इम्पैक्ट है, जिसे डेस्टिन डेनियल क्रेटन ने स्पेशली इस फिल्म के लिए हायर किया था। साथ ही भाई ये फिल्म स्पाइडरमैन की नई जर्नी को स्टार्ट करने के साथ साथ कहीं ना कहीं एमसीयू की फ्यूचर स्टोरीज के बेसिक प्लॉट को भी सेटअप करती है, जिसके बारे में आई थिंक अभी बात करना तो स्पॉइलर हो जाएगा, पर इन फ्यूचर आई विल श्योरली टॉक अबाउट इट। Dr. Banner? No Banner. Only Hulk. तो भाई ओवरऑल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे हमारे सामने एक ऐसे पीटर पार्कर की कहानी प्रेजेंट करती है जिसे दुनिया तो एक तरह से भूल ही चुकी है, पर पीटर भी अपने अकेलेपन से कोप अप करने के प्रोसेस में
इतना ज्यादा वर्कोहॉलिक हो चुका है कि उसने स्पाइडरमैन को ही अपनी मेन पर्सनालिटी बना दिया है और कहीं ना कहीं खुद ही पीटर पार्कर वाली पर्सनालिटी को सप्रेस कर रहा है। इनफैक्ट भाई एमसीयू में फर्स्ट टाइम आपको ऐसा मैच्योर स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा जो कि हाईटेक गैजेट्स और एवेंजर्स लेवल हीरोज पे डिपेंडेंट होने के बजाय खुद से ही अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोज रहा है। जहाँ पे फिल्म की स्टोरी का कोर पूरी तरह से इमोशनल होने के साथ साथ ये स्टोरी पीटर और फिल्म के विलन दोनों के लिए ही एक नई जर्नी की शुरुआत स्टैब्लिश करती है। साथ ही भाई फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस भी कमाल के हैं और हल्क को अपने सैवेज फॉर्म में देखकर आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। सो इन माय ओपिनियन अगर आप कॉमिक बुक मूवीज के फैन हैं तो जस्ट गो फॉर इट। तो भाई दैट्स इट, ये थे मेरे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।